बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करीमा का बहुत लाजवाब अमल है। जो ये चाहे कि उससे कोई दूसरा शख्स यानी जिससे आप या तो मोहब्बत करते हैं या फिर आपके भाई बहन या कोई भी जिससे आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करता रहे, रिश्ता निभाता रहे हमेशा, और आपके प्यार में वो आपसे दबकर भी रहे, यानी आप उस पर हावी रहें, तो कितना ही लड़ाई झगड़े हो जाए कभी आपको वो छोड़कर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अगर पहले ही छोड़कर जा चुका है तो खुद ही आपके पास आ जाएगा, फिर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके लिए आप उसकी तस्वीर पर उंगली रख कर उस पर जो बताऊंगा पढ़कर एक एक फूंक लगा दो। बस अब देखते जाओ तमाशा। बस ये 3 शर्तें हैं अमल की, अभी पूरी कर लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। पूरा अमल सामने वाले की फोटो पर किया जाएगा, इसलिए मोबाइल में या कागज वाली अकेले में या साथ वाली सामने वाले की कैसी भी फोटो चलेगी। खास तौर पर वो बहनें और भाई जो सामने वाले के घमंडी रवैये से परेशान हो चुके हैं। जब देखो तब बस दूसरा इंसान आप पर हावी ही रहता हो और आपकी एक नहीं सुनता, कोई इज्जत नहीं करता, आपको कुछ समझता ही नहीं, समझ लो कि वो आपको पैरों की जूती से भी बदतर समझता हो। तो ऐसे लोगों के दिल में अपने लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो अमल की 3 जरूरी शर्तें पूरी कर लो। बताने से पहले एक हमारे प्यारे भाई का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। जब फायदा होता है तो यकीन आता है। भाई लिखते हैं कि इमरान भाई, आपका अमल बहुत पावरफुल है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गया। तो अमल की पहली शर्त यह है कि सिर्फ निकाह की नियत से ही करेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हराम रिश्तों के लिए यहाँ कोई भी अमल नहीं दिए जाते हैं। और यह भी ध्यान रखना कि जिस फोटो पर यह अमल कर रहे हो उसमें अगर साथ में कोई दूसरा शख्स फोटो में उनके साथ हो तो आप उसे क्रॉप करके हटा दें, यानी काट दें, ताकि दूसरे कोई भी तस्वीर में न हो, वो हट जाएं और वो ही अकेला तस्वीर में नजर आए। अगर ये भी आपको करना नहीं आता तो फिर इस तस्वीर को कम से कम जूम करके ही पूरा अमल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि जब ये अमल पढ़ें तो उस वक्त कोई भी दूसरा शख्स आपको उसके साथ तस्वीर में नहीं दिखना चाहिए, बहुत अहम है। इसीलिए ये सब बातें आपको मैंने यहाँ तफसील में बताई हैं। दूसरी शर्त ये कि जिस दिन अमल शुरू करें तो उस दिन से जितने दिन आगे आपको बताऊंगा उतने दिन पूरा करना जरूरी है, बीच में छोड़ना नहीं। और हाँ, अगर उस शख्स ने फोटो में चश्मा वगैरह पहन रखा है तो ऐसी फोटो पर बेहतर होगा कि आप अमल नहीं करें। ये काले चश्मे की मैं बात कर रहा हूँ। नजर का चश्मा ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काले रंग के चश्मे पहने हुए फोटो पर करेंगे तो आपका वक्त कहीं बेकार न चला जाए। तीसरी शर्त यह कि हरगिज किसी को नहीं बताना कि आप ये अमल किसके लिए पढ़ रहे हो। हाँ, आप अमल दूसरों को बता सकते हैं। और हाँ, जब आप अमल के दौरान तस्वीर पर फूंक लगाएंगे तो गलती से भी ये फूंक उसके जूतों पर या पैरों की तरफ न लगे, इसलिए जूम करके फोटो में चेहरे और सीने की तरफ ही फूंक लगाएंगे। चौथी शर्त यह कि नापाकी में अमल नहीं करना, पाकी के दिनों में ही वुजू बनाकर अमल करेंगे। अकेले में कहीं तन्हा बैठकर आपको अमल करना होगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट का ये पूरा अमल है। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोबाइल का डिस्प्ले का टाइम बढ़ा लो ताकि अमल के बीच में स्क्रीन ऑफ ना हो जाए। 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, ये वाले भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप अपने उल्टे हाथ की शहादत की उंगली को यानी इंडेक्स फिंगर सामने वाले की फोटो पर रखेंगे। फिर उस फोटो को बीच बीच में देखते भी जाएं और पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 टाइम्स, यानी 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद उंगली हटाकर आपको एक ही फूंक उस तस्वीर पर लगा देनी है। अब वापस आप अपने उल्टे हाथ की उसी उंगली को उसकी तस्वीर पर रख दो और फिर से 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और पढ़कर उंगली हटा लो और दूसरी फूंक भी उसी तस्वीर पर लगा दो। इस दौरान आपको तस्वीर को बीच बीच में देखते भी रहना है। यकीन जानिएगा, उस पर उंगली रखकर उसे निशाना बनाकर आप जो ये फूंके लगा रहे हैं ये कोई मामूली फूंके नहीं हैं। इसके जरिए इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा खौफ उधर उस पर तारी हो रहा होगा और ये खबर आप तक जल्द पहुंच भी जाएगी। तीसरी बार भी उंगली रखकर 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उंगली हटाकर उसी तस्वीर पर तीसरी फूंक लगा दें। चौथी बार भी यही करें, एक फूंक लगा देंगे। 5वीं बार भी करें तो कुल 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, जिसमें कुल सारी फूंके मिलाकर आपने 5 फूंके लगाई हैं।
अभी अमल खत्म नहीं हुआ है। मोबाइल की स्क्रीन को अभी बंद नहीं करना है, याद रखना, बल्कि चालू रहने दें। अपनी आंखों को एकदम बंद कर लें और एक ही बार सामने वाले का, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए पूरा अमल कर रहे हैं, उसका नाम एक बार मन में लें। उसके बाद आपको आगे आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 टाइम्स यानी 21 मर्तबा पढ़ना है और एक फूंक उसकी तस्वीर पर अब लगा देनी है। ये छठी फूंक थी। आपका अमल पूरा हो चुका है। अब आखिर में आप फिर से दुरूद शरीफ 3 मर्तबा पढ़ लें। अब मोबाइल का डिस्प्ले भी आप ऑफ कर सकते हैं। अमल का असर उस शख्स पर जल्द से जल्द दिखना भी शुरू हो जाएगा। दूर था तो वो पास आएगा और पास रहकर भी दूर था तो दिल से पास आ जाएगा। रूहानी और जिस्मानी तौर पर कभी आपसे जुदा ना होगा। 3 दिन के लिए अमल करेंगे तो 3 दिन पूरा करना लाजमी है, बीच में नहीं छोड़ना है। 7 या 11 दिन के लिए करेंगे तो इतने ही दिन पूरा करना लाजमी होगा। यानी जितने दिन की नियत दिल में रख कर पहले दिन से अमल शुरू करेंगे तो उतने ही दिन अमल आपको पूरा करना जरूरी है, चाहे आपको उससे पहले मुकम्मल फायदा ही क्यों ना हो गया हो, तो भी दिन पूरे करना जरूरी है। बिला नगरात के वक्त में ये अमल करेंगे और दुआ भी करें। नमाज की पाबंदी जरूर करें और नाजायज काम के लिए अमल हरगिज न करना। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे।